फ्रेंड्स, ज्ञान दर्शन चैनल में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको परचेज की एंट्री करना बताऊंगा कि जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो उसकी एंट्री कैसी होती है। तो उससे पहले हम कुछ डिटेल जान लेते हैं कि परचेज अकाउंट क्या होता है और इसे किस तरह एंट्री की जाती है। दोस्तों, परचेज अकाउंट में 4 तरह की एंट्री की जाती है। वैसे तो परचेज या तो कैश खरीदा जाता है या उधार खरीदा जाता है। तो दोस्तों, आज हम सिर्फ कैश के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके लिए शॉर्ट की है F9। सबसे पहले हम परचेज की एंट्री के लिए F9 की प्रेस करेंगे और दोस्तों इसका अंडर ग्रुप होगा, वो होगा परचेज अकाउंट। दोस्तों, परचेज अकाउंट में 4 प्रकार की एंट्री की जाती है। मैंने आपको बताया था, एक होता है परचेज एग्जेम्प्टेड, दूसरा होता है परचेज जीएसटी, तीसरा होता है इंटरस्टेट एग्जेम्प्टेड और चौथा होता है परचेज इंटरस्टेट जीएसटी। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले हम परचेज एग्जेम्प्टेड पर देख लेते हैं। दोस्तों, परचेज एग्जेम्प्टेड में देखिए, जो खरीदारी अपने ही राज्य से की जाती है, खरीदारी राज्य तो अपना ही होता है दोस्तों। जैसे राजस्थान की हमने बना रखी है तो राजस्थान से खरीदारी की जाती है, लेकिन उन वस्तुओं पर कर नहीं लगता। ऐसी वस्तुएं जिन पर कर नहीं लगता वो आती हैं दोस्तों परचेज एग्जेम्प्टेड। इसी प्रकार दोस्तों, परचेज जीएसटी, वे वस्तुएं जो खरीदी तो अपने ही राज्य से जाती हैं, लेकिन उन पर जीएसटी लगता है, यानी उस पर कर लगता है, टैक्स लगता है, वो आती हैं दोस्तों परचेज जीएसटी में। इस प्रकार इंटरस्टेट एग्जेम्प्टेड, इंटरस्टेट एग्जेम्प्टेड का मतलब है दोस्तों, जो वस्तु दूसरे राज्य से खरीदी जाती हैं। जैसे अपने राज्य राजस्थान है, लेकिन हम पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, कहीं से भी दूसरे स्टेट से जो वस्तुएं खरीदते हैं लेकिन उन पर कर नहीं लगता है, वो आती हैं दोस्तों इंटरस्टेट एग्जेम्प्टेड। और दोस्तों, इंटरस्टेट जीएसटी, जो वस्तुएं दूसरे राज्य से खरीदी जाती हैं और उन पर टैक्स भी लगता है, यानी जीएसटी लगता है, वो होती हैं इंटरस्टेट जीएसटी। आई होप दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी कि परचेज अकाउंट में एंट्री 4 प्रकार से होती है। परचेज एग्जेम्प्टेड, जो अपने राज्य से खरीदी जाती है और उन वस्तुओं पर टैक्स नहीं लगता। दूसरी परचेज जीएसटी, जो अपने ही राज्य से खरीदी जाती हैं, उन पर टैक्स लगता है। तीसरी है इंटरस्टेट एग्जेम्प्टेड, जो वस्तु दूसरे राज्य से खरीदी जाती है परंतु उस पर टैक्स नहीं लगता। और इंटरस्टेट जीएसटी, वे वस्तुएं जो दूसरे राज्य से खरीदी जाती हैं और उन पर टैक्स भी लगता है, जीएसटी भी लगती है। तो दोस्तों, एग्जेम्प्टेड का मैंने आपको बता दिया कि उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, 0% परचेज जीएसटी। दोस्तों, परचेज जीएसटी का मतलब है कि जीएसटी है वो 5%, 12%, 18% या 28% टैक्स लगता है, वो आता है दोस्तों परचेज जीएसटी में, और जो अपने ही राज्य से खरीदी जाती है। इंटरस्टेट एग्जेम्प्टेड यानी 0% होता है, दूसरे राज्य से खरीदी जाती है दोस्तों, अदर स्टेट से। और इस प्रकार इंटरस्टेट जीएसटी, जिस पर 5%, 12%, 18% और 28% टैक्स लगता है और दूसरे राज्य से खरीदी जाती है, वो होती है इंटरस्टेट एग्जेम्प्टेड। दोस्तों, हमें कैश की एंट्री करनी है तो हमारे पास ऐसे बिल बनकर आएंगे दोस्तों, ऐसे बिल जिस पर सबसे पहले होगा इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर हमें सबसे पहले लगाना है। उसके बाद डेट, अगर हम डेट चेंज करना चाहें तो डेट चेंज करेंगे दोस्तों। उसके बाद पार्टी का नेम, जो भी है, किससे खरीदी है, उसका एड्रेस, क्योंकि आगे याद रखने के लिए हमें ये चीज़ भी ज़रूर चाहिए कि दोस्तों, क्योंकि हमने खरीदी तो कैश है लेकिन बाय द वे हमें देखनी पड़ जाए कि किससे खरीदी है, तो इसके लिए हमें इसकी एंट्री ज़रूरी हो जाती है। इसके बाद है दोस्तों आइटम। आइटम में हमें एचएसएन नंबर चाहिए, कितना टैक्स लग रहा है वो। इसके बाद क्वांटिटी, वैल्यू और टोटल अमाउंट तो अपने आप आ जाएगी। तो दोस्तों, इसका ग्रुप होता है, वो होता है परचेज अकाउंटेंट। तो इसकी एंट्री हम 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो हम दोस्तों सैलरी क्रेडिट, यानी उधार में हमारे नगद कोई माल खरीदते हैं तो उसका अंडर ग्रुप होता है परचेज अकाउंटेंट। और दोस्तों, अगर हम उधार माल खरीदते हैं तो उसके लिए होता है अंडर ग्रुप सैलरी क्रेडिट। तो दोस्तों, सैलरी क्रेडिट हम करते हैं तो उसके हैंड टू हैंड हमें वही पैसे जमा करने होंगे, तो पैसे जमा कर सकते हैं, वो भी एंट्री हो जाएगी। और दोस्तों, सीधा कैश का करना चाहें तो कैश का कर सकते हैं। चलिए हम टैली की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, ये हमारी दे रखी है, इसमें है परचेज एंट्री। आप 9 प्रेस करेंगे और परचेज अकाउंट में इसका
जाएगा। तो देखिए दोस्तों, पहली एंट्री करते हैं हम। सबसे पहले ये अकाउंट इन्फो पे है, तो या तो हम वी प्रेस करेंगे दोस्तों, इसमें वाउचर में आ जाएंगे, और इसके लिए हमें F9 प्रेस करना है तो परचेज में आ गए। सबसे पहले हम देखेंगे सप्लायर इनवॉइस नंबर। सप्लायर इनवॉइस नंबर क्या है दोस्तों, ये देखना है हमें। तो इनवॉइस नंबर है 101। तो ये देखिए 101। उसके बाद डेट चेंज करनी है दोस्तों, तो अप टू प्रेस करेंगे डेट चेंज के लिए, और डेट दे रखी है 1 अप्रैल 2022। उसके बाद दोस्तों 1 अप्रैल 2022, इसके बाद पार्टी नेम कैसे है, और खदरिया प्राइवेट लिमिटेड से हमने खरीदी है, उसका एड्रेस है गुड़ मंडी भादरा हनुमानगढ़। तो देखिए दोस्तों, एंटर प्रेस किया। पार्टी नेम अभी हमारा कैश है, क्योंकि हमने कैश खरीदी है दोस्तों, तो इसलिए हम कैश दबाएंगे। अदर रेफरेंस, यानी हमने कैश खरीदी है तो यहाँ रेफरेंस में कैश देंगे। सप्लायर नेम खदरिया, ये देखो दोस्तों हमारा एड्रेस दे रखा है खदरिया प्राइवेट लिमिटेड गुड़ मंडी भादरा हनुमानगढ़। तो यहाँ लिखेंगे खदरिया प्राइवेट लिमिटेड, ये देखो प्राइवेट और लिमिटेड गुड़ मंडी भादरा। ये दोस्तों एड्रेस देना है हमें, तो यहाँ देंगे गुड़ मंडी भादरा। गुड़ मंडी भादरा एड्रेस देने के बाद यहाँ नीचे हनुमानगढ़ लिख देंगे दोस्तों। जितना भी लंबा आप एड्रेस देना चाहते हो दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके बाद दोस्तों एंटर प्रेस करेंगे। स्टेट हमें सही लिखना है, तो राजस्थान है तो वो राजस्थान लिख दिया दोस्तों। अब हमारे पास कैश है दोस्तों 5000 रुपये। अब परचेज लेजर बनाना है हमें, तो परचेज लेजर में अगर एग्जाम्प्टेड बना हुआ है, नहीं बना हुआ है दोस्तों, तो इसके लिए हम Alt+C प्रेस करेंगे। Alt+C प्रेस करने के बाद यहाँ नेम लिखेंगे दोस्तों। सबसे पहले लिखेंगे परचेज एग्जाम्प्टेड। परचेज एग्जाम्प्टेड क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमने कोई भी टैक्स नहीं दे रहे हैं दोस्तों, ये देखना है हमें, कोई टैक्स नहीं दे रहे हैं इसलिए। और ये अंडर ग्रुप होगा दोस्तों परचेज अकाउंट में। इसके बाद इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, यस। GST लगी नहीं रही है दोस्तों, इसलिए हम इसको नो ही रहने देंगे। यहाँ सर्विस नहीं है, गुड्स है दोस्तों, हम सामान खरीद रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, और उसके बाद नो, ये एंट्री कर दी दोस्तों। अब उसके बाद देखते हैं हमने खरीदा क्या है। तो दोस्तों इस पे 0% है GST, ये देख लिया इसलिए हमने कर दिया। अब ग्राफिक्स कार्ड खरीदे हैं और प्रोसेसर खरीदे हैं, और इसका HSN नंबर है 1101 है दोस्तों। तो ग्राफिक्स कार्ड यहाँ लिखेंगे दोस्तों हम ग्राफिक्स कार्ड, क्योंकि पहले लेजर बना हुआ नहीं है इसलिए ये लगाते ही दोस्तों दिखा दिया एरर। इसके लिए हम Alt+C प्रेस करेंगे और यहाँ लिखेंगे ग्राफिक्स कार्ड। उसके बाद दोस्तों अंडर ग्रुप हमारा प्राइमरी रहेगा, उस पर 0% टैक्स है, तो इसलिए हम लिख देते हैं आइटम। तो लेजर बना हुआ नहीं है दोस्तों, इसे Alt+C दबाया और यहाँ लिखेंगे आइटम @00%, क्योंकि दोस्तों इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, इसलिए आइटम @00% लिखेंगे। ये अंडर ग्रुप प्राइमरी रहेगा दोस्तों। हम GST लगने ये यस कर दिया। उसके बाद दोस्तों यूनिट हमारे पास अभी तक बनी हुई नहीं है, इसलिए ग्राफिक कार्ड है दोस्तों वो काउंट होते हैं, इसलिए हम पीस लेंगे। तो Alt+C प्रेस किया, उसके बाद लिखेंगे PCS, और यहाँ दोस्तों फुल फॉर्म ले PIECE पीस, एंटर दबा दिया। उसके बाद दोस्तों ये एंटर प्रेस करेंगे, क्योंकि कोई GST नहीं लग रही है। ग्राफिक्स कार्ड कितने खरीदे हैं दोस्तों, हमें ये देखना है। ग्राफिक्स कार्ड खरीदे कितने हैं, तो हम चलते हैं इस पर। उसमें खरीदे हैं दोस्तों 10 पीस, और 200 रुपये पर रेट है, 10 और 200। ये देखिए दोस्तों मैंने 10 पीस खरीद दिए, रेट है 200। उसके बाद हमारे 2000 हो गए दोस्तों। उसके बाद सेकंड एंट्री करते हैं दोस्तों। सेकंड एंट्री करेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या खरीदा है हमने वो देखना है। ये खरीदा है दोस्तों प्रोसेसर, तो यहाँ लिखेंगे प्रोसेसर। बना हुआ नहीं है तो Alt+C प्रेस करेंगे, PROCESSOR प्रोसेसर्स। ये देखो दोस्तों प्रोसेसर। इसके बाद अंडर ग्रुप
हम यहाँ 0% ही है तो ये 0% कर दिया, पीस में ही काउंटिंग होता है दोस्तों। एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद हमने प्रोसेसर कितने खरीदे हैं वो देखना है। हमने खरीदे हैं दोस्तों 15 पीस खरीदे हैं 420 में। ये देखो दोस्तों 15 पीस और 420 रुपये में, ये 8300 रुपये हो गए दोस्तों टोटल। उसके बाद एंटर प्रेस करना है और ये हमारी कैश की एंट्री हो गई है। इन दिस वे दोस्तों, अगर हमें कैश में एक बीच में एंट्री और डाल देता हूं दोस्तों कि बैंक SBI बैंक से हमने पैसे निकाले 10,000 15,000 जो भी हैं दोस्तों, तो इसलिए हम अब 4 में जाएंगे। अब 4 के बाद हम यहाँ लिखेंगे दोस्तों कैश, और कैश में अभी माइनस चल रहा है हमारा दोस्तों 3300 रुपये, इसलिए हम बैंक से निकालेंगे। कौन से बैंक की एंट्री है? यहाँ SBI करंट अकाउंट बैंक है दोस्तों। इसमें 5,60,000 रुपये पड़े हैं तो हम 60,000 रुपये निकाल लेते हैं। ये देखो दोस्तों अब हमारे पास कैश हो गए 56,700 रुपये। तो आपको बैंक की एंट्री भी साथ में समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम F9 प्रेस करेंगे, किसके लिए? परचेज के लिए। F9 प्रेस करने के बाद दोस्तों देख लेते हैं हमारी दूसरी एंट्री क्या है। दूसरी एंट्री दोस्तों एक एंट्री दे रखी है दोस्तों इसके अंदर। उसके बाद कैश वाली आ गई, तो चलिए हम दूसरी जगह देख लेते हैं। इसमें है दोस्तों हमारी परचेज की एंट्री। ये देखो कैश खरीदा है, इनवॉइस नंबर है 147 और 2/9/2021 नहीं दोस्तों, यहाँ 22 है, क्योंकि हमने 22 का बना रखा है, जो कंपनी है वो 22 की बना रखी है। इसलिए दोस्तों सबसे पहले हम इनवॉइस नंबर 0147 दे दिया दोस्तों। अब यहाँ डेट अपनी मर्जी से यानी 2 अप्रैल 2022 कर देते हैं दोस्तों। तो F2 प्रेस किया, यहाँ 2 अप्रैल 2022। उसके बाद दोस्तों पार्टी नेम हमने कैश खरीदा है तो कैश की एंट्री करेंगे। यहाँ दोस्तों कैश ही खरीदा है तो इसलिए अदर रेफरेंस में कैश देंगे। और उसके बाद जो सप्लायर का एड्रेस क्या है वो देना है हमें दोस्तों। तो देखिए सप्लायर का एड्रेस है अमरजीत लाल घंटाघर चूरू, अमरजीत लाल घंटाघर चूरू। तो यहाँ दोस्तों लिखेंगे अमरजीत लाल घंटाघर चूरू। उसके बाद एंटर प्रेस करें दोस्तों, यहाँ राजस्थान रखेंगे। तो उसके बाद परचेज लेजर क्या है? परचेज लेजर परचेज एग्जम्प्टेड ही है तो इसलिए परचेज एग्जम्प्टेड किया दोस्तों। यहाँ हमने सामान क्या खरीदा है, नेम ऑफ आइटम देखते हैं दोस्तों। नेम ऑफ आइटम में है टेलीविज़न दोस्तों, टेलीविज़न है और वो 0% पर है, तो हम यहाँ लिखेंगे टेलीविज़न। लेकिन यहाँ टेलीविज़न की नहीं आ रही दोस्तों, इसलिए हम लेज़र क्रिएट करेंगे, क्योंकि लेज़र बना हुआ नहीं है टेलीविज़न का। हमने Alt+C प्रेस किया, TELEVISION टेलीविज़न रख दिया दोस्तों। इसके बाद हमारा जो आइटम है वो 0% पर ही है, इसलिए 0% कर दिया। पीस में काउंट होंगे दोस्तों टेलीविज़न, इसलिए हमने ये कर दिया। एंटर प्रेस किया और अब हमने कितने टीवी खरीदे हैं दोस्तों? 4 टीवी खरीदे हैं और इसकी रेट क्या है वो देखनी है हमें। 4 टीवी दोस्तों 8,000 का एक टीवी है तो यहाँ खरीदते हैं। नेक्स्ट एंटर प्रेस करते हैं, यहाँ लिखेंगे 8,000 रुपये। उसके बाद दोस्तों 32,000 रुपये हो गए। ये हमारी किसकी एंट्री है? ये है परचेज एग्जम्प्टेड की एंट्री है। एंटर प्रेस किया दोस्तों। उसके बाद हम तीसरी एंट्री प्रेस करेंगे दोस्तों। तीसरी एंट्री में क्या दे रखा है कि कैश है 10,000 रुपये, अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट दोस्तों SBI करंट अकाउंट, इनवॉइस नंबर 155, डेट इतनी है, पार्टी नेम ये है और ये हमने चीज़ खरीदी है दोस्तों। तो यहाँ देखो SBI करंट अकाउंट है दोस्तों, उसमें है, तो कैश की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, हम इससे भी खरीद सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले सप्लायर इनवॉइस नंबर दोस्तों, सप्लायर इनवॉइस नंबर है 155,
यहाँ लिखेंगे दोस्तों 0155 डेट 2 अप्रैल 2022 है दोस्तों। पार्टी नेम SBI करंट अकाउंट है, इसलिए SBI करंट अकाउंट से हम इसका भुगतान करेंगे। यहाँ दोस्तों बैंक लिखेंगे, उसके बाद यहाँ एड्रेस लिखेंगे जिससे भी हमने माल खरीदा है, और माल खरीदा है दोस्तों हमने सिंधु सॉलिड कंपनी, गोविंद सिंह मार्ग, अजमेर। सिंधु सॉलिड कंपनी है दोस्तों। यहाँ लिखेंगे सिंधु सॉलिड कंपनी, यहाँ लिखेंगे अजमेर, और अजमेर से पहले दोस्तों एक एड्रेस और दे रखा था, वो है गोविंद सिंह मार्ग, अजमेर। यहाँ लिखेंगे गोविंद सिंह मार्ग, नीचे लिखेंगे दोस्तों अजमेर, राजस्थान, यहाँ आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 5 लाख रुपए 5 लाख रुपए पड़े हैं SBI बैंक में, और परचेज लेजर है दोस्तों, वो है परचेज एक्सेप्टेड, क्योंकि इस पर कोई टैक्स नहीं लग रहा। इसके बाद दोस्तों हमारा जो आइटम है वो देखते हैं क्या है। आइटम में है दोस्तों ट्रीपॉड और प्रिंटर, तो यहाँ हम ट्रीपॉड और प्रिंटर की एंट्री करेंगे। तो Alt+C प्रेस किया, यहाँ लिखेंगे ट्रीपॉड। यहाँ दोस्तों ये 00% का आइटम है, और यहाँ इसकी भी काउंटिंग पीस में होती है, इसलिए हमने एंटर प्रेस किया। और ट्रीपॉड कितने खरीदे हैं और क्या रेट है दोस्तों ये देखना है हमें। तो इसकी क्वांटिटी है 4 और वैल्यू है 300। यहाँ 4 और यहाँ लिखेंगे दोस्तों 300। तो ये हमारे 1200 रुपये हो गए। इन दिस वे दूसरी एंट्री इसी के अंदर करते हैं दोस्तों। इसमें क्या खरीदा है, प्रिंटर खरीदे हैं, यहाँ 00% करेंगे दोस्तों। ये मैं 0% की बता रहा हूँ इसलिए। तो यहाँ प्रिंटर का लेजर बना हुआ नहीं है, तो Alt+C किया दोस्तों, यहाँ लिखा प्रिंटर। प्रिंटर के बाद प्राइमरी 00%, यहाँ पीस, और यहाँ एंटर प्रेस किया दोस्तों। यस, प्रिंटर कितने खरीदे हैं हमने, 4 खरीदे हैं, और किस रेट से 25 रुपये मांगा, 25 रुपये में खरीदे हैं, तो ये 10,000 रुपये हो गए दोस्तों। इस प्रकार 11,200 रुपये हो गए। GST CGST लगता नहीं है, इसलिए हम इसमें चेक नंबर वगैरह भी लिख सकते हैं दोस्तों, और इसमें नरेशन में जो हमारी याददाश्त के लिए रखना है वो लिख सकते हैं। एंटर प्रेस किया। ये थी दोस्तों हमारी परचेज एग्जेम्प्टेड की एंट्री, जो आई होप आपको ये दोस्तों समझ में आई होगी। परचेज एग्जेम्प्टेड का मतलब होता है कि हम अपने ही स्टेट से खरीदते हैं और उन पर टैक्स नहीं लगता। कल हम दोस्तों परचेज GST की एंट्री करेंगे, जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, और प्रैक्टिस करते रहिए। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये एंट्री भी शामिल हो जाएगी, आने लग जाएगी। और परचेज एंट्री दोस्तों और सेल एंट्री दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। परचेज एंट्री आपको आ गई तो समझो सारी एंट्री आप बखूबी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ धन्यवाद, फिर मिलेंगे। ज्ञान दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।